व्हाट्स अप गाइस, काफी दिनों बाद आज हम फिर से देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस सुप्रिया सुनेट की लेटेस्ट डिबेट। ओ भैया, थग लाइफ मूवमेंट्स होने वाले हैं और आज किस बारे में चर्चा है? चाय पे चर्चा नहीं है, ये है डिबेट शो में चर्चा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था। 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उससे सरकार हिली हुई है। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा। और यही होगा इस बार 2024 के चुनाव के बाद। बुलाइएगा और स्टूडियो में लताड़िएगा। रत्ती भर भी विश्वास होता है इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते हैं 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है। ये केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था। उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत है वहां पर। तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं। 48 सीटें, वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है? लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है? कहां है रोजगार? क्यों इतनी है महंगाई? क्यों इतनी है आर्थिक असमानता? जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया जी। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ? क्या हो रहा है जेजेपी के साथ? क्या हो रहा है जेडीयू के साथ? क्या हो रहा है एलजेपी के साथ? क्या हो रहा है जेडीएस के साथ? अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी,
उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। जिन 7 दिनों में चंदौली से लेकर वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था, और उससे सरकार हिली हुई है, कुछ भी सिस्टम है, और उसके चलते मुझे लगता है बड़ा बदलाव होने वाला, क्योंकि आपने अमेठी का नाम ले लिया। तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहां हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं, अभी जैसे एक बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से रहते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, वो 57 पे ले आए। तो अब आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। ये बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं, और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। समझ गया मैं। ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया है। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत है? राष्ट्रगीत। अबे ये तो यार, कभी तो वैसे मोए मोए होता है इनके साथ, कभी वैसे मोए मोए होता है। युवा नेता ना, भी सीख रहे हैं। मजा तो आया, लेकिन मेरे को एक चीज बता दो। 55 साल के युवा नेता तो अभी लर्निंग फेज में है वो। जो लोग 80 तक सीख जाएंगे। किसान आंदोलन पे तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग समझदार हैं, एजुकेशन हासिल की हुई है, उनको ये पता लगे क्या क्या चीजें जायज हैं, क्या क्या नाजायज चीजें डिमांड हो रही हैं, जिसकी वजह से कि देश का ही भट्टा बैठ जाएगा। और फिर किसानों का अगर उस तरीके से भला हो जाएगा, लेकिन बाकी देश का क्या होगा? फिर एक जो मजदूरी करता है उसका क्या होगा? एक जो बेचारा 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है उसका क्या होगा? या फिर एक जो कैब ड्राइवर है उसका क्या होगा? नहीं, हर एक का क्या? किसान सबको के फिर पास थार है, एक किसान के पास फॉर्च्यूनर है,
वो आके अपना इतना वो नहीं है, अपना 6-6 महीने का राशन पानी सब लेके आ गए आराम से। एक किसान ऐसा है जो बिल्कुल भी देखा तूने, जो बिल्कुल ही वैसे गांव के होते हैं, दिन रात, कुटिया में हाँ। रह भी खेत में ही रहे, काम भी कर रहे हैं। वो किसान को दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना काम कर रहा है। उसे पता है कि भाई मेरे पास इतना नहीं है कि मैं 5-5 6-6 महीने वहां चला जाऊं, यहाँ के मेरे फैमिली को कौन देखेगा। जितनी भी वीडियोस आई ना, एजेंडा तो उसमें दिख गया है, किसानों की बातें कम, हाँ, कुछ अभी तक एक चीजें मोदी इंटरव्यू की में ऐसा नहीं देखा, मोदी की हाँ। छवि खराब करने वाला, या बोला मोदी था का ना, ग्राफ गिराने बहुत वाला, ऊपर जा रहा है या इसको। इस तरीके की या बातें फिर करना। खालिस्तान या फिर पाकिस्तान से जोड़ दो, ये फालतू किसी भी की बात है। आंदोलन में अगर आपका आंदोलन के अलावा इधर उधर भटकती हुई बातें आ जाती है ना सामने, तो मुझे लगता है वो आंदोलन खोखला। और दूसरी बात मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में किसान है भैया, सभी इस तरीके से अगर होने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये देश भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद है 2021 में था ना आंदोलन, पिछला 21 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई साहब इतना बुरा हाल हो गया था, लोग जा नहीं पा रहे थे कहीं पर भी यार। लोगों सीधी सी बात जयपुर से है, आने नहीं में लोग 13 कहते हैं घंटे कि लग गए आंदोलन करा था, लोग करते हैं। मैं कहता हूं आंदोलन करना है तो उसकी तरह करो ना, अन्ना हजारे की तरह भाई करो। वो बहुत ही शांति वाला, मतलब उससे किसी आम जनता को दिक्कत नहीं हुई थी। रोड ब्लॉक कर देना, इस चीज से क्या होता है? अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप वहां पर करो, प्रॉपर तरीके से शांतिपूर्वक कल करो देखा ना। था ना, वो पंजाब का ही बंदा था, उसने बोला मेरे पापा बीमार है और मुझे उन्हें लेके जाना है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। पंजाब का ही था वो बंदा। आपका क्या कहना है दोस्तों, इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।